नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो आज मैं अपने कुछ सहपाठियों के साथ आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे आप लास्ट के दिनों में एचपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए तैयारियां कर सकते हो और लास्ट टाइम पे जो आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि आप बीएड एचपीयू का एंट्रेंस क्रैक कर सको। तो मेरे साथ है दीपेश सर और दूसरे हैं मैडम इंदु और सोनाली और हमारे हरीश सर भी हैं और एक विशाल सर भी हैं। तो सभी लोग आपसे अपना-अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि किस तरीके से आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि हमने सभी के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करा है, जिसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के भी हैं और मेडिकल के भी हैं और नॉन मेड के भी हैं। तो सबसे पहले मैं दीपेश सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम में किस तरीके से रही है एचपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए? क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो इन्होंने सबसे कम टाइम दिया है एचपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए। इन्होंने आज के 10-15 दिनों में ही एचपीयू बीएड का सिलेबस देखा था और इनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो दीपेश सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, अगर आप सभी जो है 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बीएड के लिए, तो लास्ट जो दिन होते हैं, उसके लिए मैं आपको यही टिप्स दूँगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, आप उनको निकालिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट में आने वाले हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा आप जो भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग मैथ्स तो पढ़ते ही होंगे, मैथ्स वगैरह ठीक होगा, तो आपकी रीज़निंग में भी अच्छी कमांड होगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप कुछ पढ़ सकते हैं, बस। तो जैसा कि दीपेश सर ने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आप अच्छे से पढ़िए और मैथ्स में आपको रीजनिंग तो हेल्प कर ही देगी। तो इसको मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आपका इंग्लिश और हिंदी का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसमें आपका बहुत ईज़ी ग्रामर पोर्शन आता है। जैसे हिंदी में आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को देख के आओ और उन्हीं टॉपिक्स को एंड टाइम पे तैयार करो और वो आपके मोर देन सफिशिएंट होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए। तो इसके बाद मैं इंदु मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो मैम मेडिकल के स्टूडेंट किस तरीके से 10 दिनों का लास्ट में अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपसे आपका सिलेबस छूट रहा है या आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक है, तो कैसे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी रख सकते हो एचक्यू बीएड एंट्रेंस के लिए? तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। हिंदी, इंग्लिश जो भी है ये आपके 10th से पीछे वाले जो आपके 10th से पीछे की जो क्लासेस हैं वही बेसिक जो आता है जैसे संज्ञा होगी, इंग्लिश के भी बेसिक ग्रामर हो गया आपको, वो पता होना चाहिए। और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको हर चीज़ जो है पॉजिटिव वे में आंसर करनी है। कोई आंसर ऐसा नहीं देना है जिसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव हो। जैसे कोई आपको कोई सिचुएशन दी हो कि स्कूल में अगर ऐसा हो जाए या बच्चों के साथ ये वाला कुछ हो, मतलब कोई उन्होंने कुछ पूछा या फिर आप कैसे हैंडल करोगे? तो जो हैंडल करने के तरीके हैं वो आपके पॉजिटिव वे में होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे पनिशमेंट का ये सब चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करनी क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आती है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव वे में आपका आंसर जाना चाहिए और जो जैसे कमीशन कमीशन कमेटीज़ वगैरह है वो बेसिक आप पढ़ लोगे ना, मेन कमेटीज़ कौन-सी होती हैं और उनमें से 1-2 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे कोठारी कमीशन हो गया, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ें अगर पढ़ लोगे तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दीपेश सर और इंदु मैम ने अब अपना एक्सपीरियंस बताया कि लास्ट के दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो कुछ एक मिस्टेक्स है जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो टाइम मैनेजमेंट का है। जैसे कि जो एग्ज़ाम हमने दिया था 2024 में और जो जो एग्ज़ाम 2023 में दिया था। तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, वो कम से कम 50 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम बच्चों का टाइम पहले चला जाता है इंग्लिश, रीज़निंग, मैथमेटिक्स इन सारी चीज़ों में। और जो आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, इस पे आपको बहुत सोचना पड़ता है। वहाँ आपका ओपिनियन देखा जाता है एज़ अ टीज़र टीचर और आपको पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वहाँ पे आप
लास्ट में डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको मेरी समझ से तो यही करना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आप लोग पहले ही सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके लिए आपको एक फ्रेश दिमाग चाहिए और पहले आपका ओपिनियन हो ज़्यादा बेटर हमेशा होता है और टाइम भी आप पहले अच्छे से मैनेज कर पाओगे। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम स्टैटिक चीज़ें ही हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश जो आपके टीचिंग कमेटी एजुकेशन पे बेस्ड होती है, वो भी सारा स्टैटिक पोर्शन है और मैथ्स और रीजनिंग उसमें तो दिमाग चला के अगर कोई चीज़ सॉल्व होती है तो आप कर पाओगे और अगर आपको नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे जो आपका मेन हो जाता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो हो जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आप उसको कितना सॉल्व कर पा रहे हो, लास्ट में वही आपकी मेरिट वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। अदरवाइज़ जो ये इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के जो सेक्शन है, इनमें हर बच्चा नंबर ले लेता है, बट उसकी मेरिट जो डिफाइन करता है, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल कमिटीज़ करती हैं। तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस टीचिंग एंड कमिटी वाले सेक्शन पे रखो और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उन पे अपना मैक्स फोकस लगाओ, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जैसे कि मेरे क्लासमेट्स ने कहा कि अगर आप नॉन मेड के हैं तो किस तरीके से कर सकते हो, मेडिकल के हो तो कैसे कर सकते हो, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हो और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।